कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोई लॉटरी जीते या कोई बड़ा जैकपॉट लगे आर्थिक रूप से इतने सफल और शांत कैसे रहते हैं? इसका राज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और हर किसी की पहुंच में है। ये हैं छोटी छोटी रोज की आदतें जिन्हें लगातार बिना रुके दोहराया जाता है। तो आज हम इसी सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। एक बेहतरीन जिंदगी किसी रोमांचक लॉटरी टिकट वाले पल से नहीं बनती, बल्कि ये उन आदतों की नींव पर खड़ी होती हैं जो शायद सुनने में थोड़ी उबाऊ लगें, लेकिन असल में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं। एक मजबूत घर की तरह ये रोज की लगातार कोशिशों से ईंट दर ईंट बनती हैं। हमें रातों रात सफलता के इस खतरनाक मिथक को खारिज करना होगा। ये एक जुआ है। लोग एक बड़ी छलांग के पीछे अपनी सारी सुरक्षा दांव पर लगा देते हैं, जबकि धीमी स्थिर दैनिक आदतें एक ऐसा किला बनाती हैं जो समय और तूफानों का सामना कर सकता है। एक अस्थिर है, दूसरा अटूट। तो सवाल ये है कि लोग इस बड़ी छलांग के भ्रम में पड़ते क्यों हैं? जरा सोचिए इसके बारे में। जब कोई लगातार थका हुआ हो और पैसों को लेकर तनाव में हो, तो क्या उसका दिमाग लंबी अवधि की रणनीतियों पर ध्यान लगाना चाहेगा? नहीं, उसे एक तुरंत समाधान चाहिए, एक तत्काल बचाव। यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, और सच मानिए ये एक गेम चेंजर हो सकती है। दिन की लड़ाई उठने के बाद पहले 60 मिनटों में ही जीती या हारी जाती है। ये वो एक जरूरी घंटा है जो आने वाले 23 घंटों की दिशा तय करता है। ज्यादातर लोगों की सुबह कुछ इसी तरह की अफरा तफरी में शुरू होती है। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? अलार्म की तेज आवाज, हाथ तुरंत फोन की तरफ जाता है और आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही ईमेल, ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया की बाढ़ दिमाग पर हमला कर देती है। बिस्तर से उठे ही हैं और पहले से ही पीछे चल रहे हैं, एक रक्षात्मक मुद्रा में। तो इस अराजक समर्पण के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अपनी सुबह को घबराहट और प्रतिक्रिया से शांति और मकसद में कैसे बदला जाए? इसका समाधान है पहले घंटे की रक्षा। इसे अपने दिमाग के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक किले की तरह सोचिए। बाहरी दुनिया की मांगों और प्राथमिकताओं को अपने ऊपर हावी होने देने से पहले दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर की जाती है। और इसे लागू करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। बस 45 मिनट पहले उठिए। कोई चमकती स्क्रीन नहीं, इसके बजाय पढ़ने या बस सोचने जैसी धीमी एनालॉग गतिविधियों में समय बिताइए। और सबसे जरूरी बात, दिन के लिए अपनी एक प्राथमिकता तय कीजिए, इससे पहले कि आपका इनबॉक्स आपके लिए तय करने की कोशिश करे। कंट्रोल आपके हाथ में है। अब जब समय पर कंट्रोल कर लिया, तो अगली आदत है अपने रिसोर्सेस पर कंट्रोल करना। ये छोटी छोटी रकमों का सम्मान करने के बारे में है, क्योंकि सच्ची आजादी के लिए समय और धन दोनों पर महारत हासिल करना जरूरी है। जब जेब में सिर्फ $10 या मान लीजिए कुछ ₹100 होते हैं, तो क्या ख्याल आता है? अक्सर मानसिकता ये होती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इसे खर्च करने के लिए एक बेकार कागज का टुकड़ा मान लिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें अपनी सोच को बदलना है। उस पैसे को बेकार मत समझिए, उसे भविष्य की आजादी का एक बीज मानिए। हर डॉलर, हर रुपया एक छोटा सैनिक है जिसे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। जरा इस गणित को देखिए। वो रोज के खर्चे जो मामूली लगते हैं, वो महंगी कॉफी, वो डिलीवरी वाला खाना, वे साल के अंत तक एक चौंकाने वाली रकम में बदल जाते हैं। ये वो छोटे छोटे लीक्स हैं जो चुपचाप आपके वित्तीय जहाज को डुबो देते हैं और आपको कभी भी एक मजबूत कैश रिजर्व बनाने से रोकते हैं। अब आते हैं तीसरी आदत पर। पैसा बचाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है? अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना। ये ध्यान को वित्तीय पूंजी से हटाकर अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति पर केंद्रित करने के बारे में है, यानी खुद पर। यह स्लाइड एक बहुत ही आम जाल को दिखाती है, बौद्धिक ठहराव। लोग नौकरी पाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं और सालों तक एक ही काम को दोहराते रहते हैं, ये मानते हुए कि वे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कठोर है। उनके पास 5 साल का अनुभव नहीं होता, उनके पास 1 साल का अनुभव होता है जिसे 5 बार दोहराया गया है। इसका एकमात्र तोड़ है अपनी मानव पूंजी को कंपाउंड करना। इसका मतलब है रोजाना सीखने को एक शौक की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में एक गैर समझौता योग्य निवेश के रूप में देखना। एक स्टॉक में निवेश करने की तरह ही हर दिन दिए गए सिर्फ 30 मिनट भी लंबे समय में असाधारण रिटर्न दे सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी आदत की, और ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि इकोनॉमी में सबसे कीमती करेंसी कैश नहीं है, यह है विश्वास।
अवसर स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर खिंचे चले आते हैं जिन्हें भरोसेमंद और ईमानदार माना जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती को छिपाना एक बुरे सपने की तरह बन जाता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत थका देने वाला है। उस झूठ को बनाए रखने के लिए लगने वाली लगातार दिमागी ऊर्जा की कल्पना कीजिए। ये तनाव है, चिंता है, और जब सच्चाई आखिरकार सामने आती है, जैसा कि हमेशा होता है, विश्वास स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। तो इसका सबसे शक्तिशाली तोड़ क्या है? तुरंत और पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना। हाँ, उस पल में ये तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन देखिए ये करता क्या है। ये तुरंत आलोचकों को चुप करा देता है और सारी ऊर्जा को दोष से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। समय के साथ यही वो ईमानदारी है जो एक अटूट प्रतिष्ठा बनाती है। अब हम आते हैं 5वीं आदत पर, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में है। इसे एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी गैर समझौता योग्य टूल की तरह देखना है। आखिरकार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग और शरीर ही हमारी बाकी सभी संपत्तियों का प्रबंधन करती है। ये जो हसल कल्चर वाली जहरीली कहानी है ना, कि नींद कमजोरी है और आराम करना आलस है, हमें इसे सिरे से खारिज करना होगा। ये जैविक वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। नींद और आराम आलस नहीं है, वे अच्छे फैसलों, तेज ध्यान और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के लिए जरूरी रखरखाव हैं। और आखिर में छठी आदत, जो हमारी सबसे कीमती चीजों में से एक को बचाने के बारे में है, हमारी मेंटल एनर्जी। ट्रिक ये समझने में है कि एक सफल दिन की शुरुआत असल में एक रात पहले होती है। इसे ऐसे समझिए, हमारी फैसले लेने की क्षमता हर सुबह एक फुल चार्ज्ड बैटरी की तरह होती है। एक अस्त व्यस्त सुबह, क्या पहनना है, चाबियां ढूंढना, दोपहर का खाना बनाना, उन छोटे महत्वहीन विकल्पों पर उस बैटरी को खत्म कर देती है। जब तक अपने सबसे जरूरी काम पर पहुंचते हैं, तब तक पहले से ही कम पावर पर चल रहे होते हैं। तो ये है वो पूरा फ्रेमवर्क जिसे हमने अभी अभी समझा है। अपने पहले घंटे की रक्षा करना, छोटी पूंजी का सम्मान करना, अपने कौशल को कंपाउंड करना, सच बोलना, अपने शरीर की रक्षा करना और अपने कल को डिजाइन करना। साथ मिलकर ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये स्वायत्तता का एक किला बनाती हैं। तो किसी जादुई बचाव का इंतजार करना बंद कीजिए। नाटकीय, जोखिम भरी छलांगों के लालच को अस्वीकार करें और इसके बजाय शांत, दैनिक अनुशासन की शक्ति को अपनाएं। आज सही बीज बोइए और कंपाउंडिंग की न रुकने वाली शक्ति को समय के साथ भारी काम करने दीजिए। यही स्थायी सफलता का मार्ग है।